हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विवोक ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं नेहा कुमावत आपको पढ़ाने वाली हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। और हमारा पहला जो चैप्टर था वो है धन का सामयिक मूल्य की बात कर रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें हमने अलग अलग कंपोनेंट्स पर डिस्कस करा था कि साधारण ब्याज क्या है। उसी तरह हमने बात करी चक्रवृद्धि ब्याज की, फिर हमने बात करी प्रभावी ब्याज दर की, और फिर ईएमआई कैलकुलेशन के बारे में हमने गणना की थी। राइट, ये सब क्यों कर रहे थे? क्योंकि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था धन का सामयिक मूल्य का अर्थ होता है कि अगर आज हमारे पास कोई पैसा है, फ्यूचर में उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, उसकी वर्थ कम हो जाएगी। उसको इक्वल करने के लिए, फ्यूचर की अमाउंट जो वैल्यू को इक्वल करने के लिए एक ब्याज फैक्टर आता है, राइट, इंटरेस्ट फैक्टर आता है। इंटरेस्ट फैक्टर से हम क्या कर देते थे, इक्वल कर रहे थे। उसी तरह उससे ही हमने साधारण ब्याज और सारे ब्याज की गणना करी। यानी बात ये हो रही थी, अगर आज हमारे पास 100 रुपए है तो कल उसका मूल्य 100 रुपए नहीं होगा, कम होगा। उसका मूल्य, उसका वर्थ, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी परचेजिंग पावर कम होगी। तो हम क्या कर रहे थे, सपोज 90 है तो उसको इक्वल करने के लिए ब्याज फैक्टर को ऐड कर रहे थे। सपोज 10% को ऐड करा था या 12%, जितनी भी रेट है उसे हम उसको इंटरेस्ट रेट को उसको कवर कर रहे थे, यानी आज को इक्वल कर रहे थे। सपोज 90 हो रही है तो हम 110 कर रहे थे ताकि उसकी इक्वल हो जाए। इक्वल नहीं होने के कारण क्या क्या थे, एक तो महंगाई थी, महंगाई के कारण वर्तमान मूल्य भविष्य मूल्य की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है वर्तमान मूल्य, इसलिए इक्वल करने के लिए ब्याज फैक्टर को हमने इंक्लूड करा। कंप्लीट यहाँ तक। तो जब हम बात कर रहे थे प्रेजेंट वैल्यू की और फ्यूचर वैल्यू की, तो हम इसमें क्या देख रहे थे, ये प्रेजेंट वैल्यू और ये फ्यूचर वैल्यू। हम मूल्य की बात कर रहे हैं, उसकी वर्थ की बात कर रहे हैं। सपोज मैं बात कर रही हूँ 100 रुपए की आज की वैल्यू की, तो फ्यूचर में उसका मूल्य कम हो जाता है, महंगाई और अन्य कारणों से उसके मूल्य में कमी आ जाती है। सपोज 90 हो जाता है तो हम क्या कर रहे थे, इसको इक्वल बनाने के लिए, यानी इसको भी हम 100 बनाने के लिए हम क्या इंक्लूड कर रहे थे, ब्याज। हम ब्याज चार्ज करते थे तो उसे इंक्लूड हो जाता था। अब क्या हो रहा है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। मनी की आज की वैल्यू क्या है, यानी ऑब्वियसली फ्यूचर की वैल्यू दे रखी होगी, हमें फ्यूचर की वैल्यू दे रखी होगी। सपोज 90 फ्यूचर की वैल्यू दे रखी है, तो प्रेजेंट को इक्वल करने के लिए, प्रेजेंट को इक्वल करने के लिए डिस्काउंट का यूज करा। किसका यूज करा, डिस्काउंट का। अब कैसे करा वो भी आपको बता देते हैं। जैसे कि ये प्रेजेंट वैल्यू, ये फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। मैंने बोला इक्वल करने के लिए हमने ब्याज ऐड कर दिया है। सपोज 150 के हिसाब से हमने ऐड कर दिया है, हमें दिया हुआ है फ्यूचर मूल्य, तो हमें प्रेजेंट का वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर हमें किसी चीज़ की फ्यूचर वैल्यू या किसी अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू दे रखी है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट में हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हम डिस्काउंट फैक्टर को लेंगे, क्योंकि जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हैं तो इंटरेस्ट फैक्टर ले रहे हैं, राइट, 10% से वृद्धि ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहे हैं तो वहीं 10% माइनस की बात करनी है। तो माइनस किसको डिनोट करता है, कम चीज किसको डिनोट करती है, डिस्काउंट को। तो वो हम फॉर्मूले से समझेंगे। उससे पहले हम क्या समझ लेते हैं, डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू वर्तमान मूल्य, जिसको पीवी कहा जाता है, भविष्य के पैसे का वर्तमान मूल्य या नकदी प्रवाह की धारा, कैश इनफ्लो की बात कर रहे हैं। रिटर्न की निर्दिष्ट दर देता है, ऑब्वियसली रिटर्न देता है, रिटर्न की रेट देता है। तो भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट पर छूट दी जाती है। क्या करा जाता है, भविष्य में जो भी फ्यूचर में कैश फ्लो हो रहा है उस कैश फ्लो में डिस्काउंट दिया जाता है, वही हमने अभी देखा। और छूट दर जितनी अधिक होगी, जितनी डिस्काउंट रेट ज़्यादा होगी, तो माना जाएगा कि भविष्य में जो भी कैश फ्लो हो रही है उसका वर्तमान मूल्य आज की टाइम पे कम है। यानी जो हमने ये फॉर्मूला लिया है कि अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पर 10% की जगह 20% की कटौती, तो
ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 20% से कम हो रही है, यानी जितना डिस्काउंट होगा उतनी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, कम होगी, राइट। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि उचित छूट दर का निर्धारण भविष्य के नकदी प्रवाह को ठीक से देने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हमें डेफिनेशन देख ली है, यानी बात कुल मिला के यहीं आ रही है कि जो आपकी फ्यूचर वैल्यू है उसको इक्वल करने के लिए आप इंटरेस्ट को लेते हो, और जब आपको फ्यूचर वैल्यू दी गई है तो आप प्रेजेंट में जब आते हो, प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो कौन सा फैक्टर लेते हो, तो हम डिस्काउंट लेते हैं। तो इसकी मेथड्स हैं, क्या मेथड्स हैं देख लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की। तो दो मेथड्स हैं इसमें। पहली है किसी एकल भावी रोकड़ प्रवाह का वर्तमान मूल्य। ठीक है, किसी एकल भावी प्रवाह रोकड़ प्रवाह का वर्तमान मूल्य, फ्यूचर वैल्यू दे रखी होगी कोई एकल, यानी एक कैश फ्लो दे रखा होगा, ठीक है, और उसकी वर्तमान मूल्य कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट वैल्यू आज की क्या प्रेजेंट वैल्यू है। अगर मैं बोलती हूँ मैं एक लोन लेती हूँ और लोन फ्यूचर में मैं उसको 1.5 लाख पे चुका रही हूँ, तो आज उस लोन की मूल्य क्या है, आज उस लोन का वर्थ क्या है, वर्थ में वैल्यू क्या है। तो मैं फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रही हूँ, राइट। तो जब मैं फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रही हूँ तो मेरे लिए ये फॉर्मूला लगाया जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर की पावर एन, वेयर आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, एन इज टाइम को डिनोट करता है, और दूसरी है किसी वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। अभी हम पढ़ेंगे किसी एकल भावी रोकड़ प्रवाह का वर्तमान मूल्य। सपोज आपको फ्यूचर वैल्यू दे दी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। आज कोई शून्य कूपन बॉन्ड है, कोई बॉन्ड निकाला है, इशू करा किसी ने, तो कूपन बॉन्ड कितने में बिकेगा, 10 वर्षों में 1000 का भुगतान करती है, $1000 का, यानी $1000 जो दे रखी है वो फ्यूचर वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है, फ्यूचर वैल्यू, जो चक्रवृद्धि और सालाना भुगतान किए पर 5% की ब्याज दर है। यानी ये बोल रही है कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आज की रेट आपको कैलकुलेट करनी है, वर्तमान की रेट आपको निकालनी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, जबकि आपको 10 वर्ष बाद में $1000 का पेमेंट आपको मिल रहा है, तो आज उसका मूल्य क्या है। तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है ही है, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर की पावर एन। तो हमने फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले से कैलकुलेट करा तो हमारे पास है 613, यानी जो $1000 हमें 10 साल बाद मिलेंगे उसकी आज की वैल्यू कितनी है, 613। कितनी है, 613 है प्रेजेंट वैल्यू। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं 1000 ज़्यादा है, तो जब हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहे हैं तो रेट कम हो रही है, तो ऑब्वियसली डिस्काउंट फैक्टर यहाँ पर इंक्लूड है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज टू बी रिसीव्ड आफ्टर 5 ईयर इफ डिस्काउंट रेट इज 10%, राइट। अब हमें यहाँ क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, भावी मूल्य, भविष्य मूल्य दिया हुआ है, कितना है, 10,000। एफवी दिया हुआ है अपन को, फ्यूचर वैल्यू दी हुई 10,000। ये कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करनी है, 10,000 रुपए रिसीव हो रहे 5 साल के बाद, और रेट आपको दी है 10%, तो हमें आर यहाँ दिया हुआ है 10%। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर की पावर एन, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर की पावर एन, ये दिया हुआ है। अब फ्यूचर वैल्यू क्या दी हुई है, 10,000 दी हुई है, राइट। एन आपको कितना दिया है यहाँ पर 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। यानी क्वेश्चन कह रहा है 5 साल बाद आपको 10,000 रुपए मिलते हैं,
5 साल बाद आपको 10,000 रुपये मिलते हैं तो आज उसका मूल्य क्या है, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो वो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 प्लस आर यहाँ पर वही है, डिस्काउंट रेट की बात चल रही है, ऑब्वियसली कम पर मिलेगा, कितना 10%। 10% को हम यही सॉल्व कर लें, 0.10, तो हम यहीं लिख देंगे। और n कितना 5, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। देन 10,000 अपॉन 1 प्लस, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.10 की पावर 5, यानी इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10, 1 2 3 4 5 टाइम हमें पावर 5 दी है ना, तो इस डिजिट को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 तो ऊपर जो दिए हुए वो आ जाएंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1.61। इन पांचों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.16, राइट। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6,211। कितना आ गया, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6,211 आ जाएंगे, यानी ये हमारा आंसर हो गया। क्या है ये है प्रेजेंट वैल्यू। यानी ये यूं कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10,000 रुपये आपको 5 साल बाद मिलते हैं, तो आज उस 10,000 की क्या वैल्यू है, तो आज उस 10,000 की वैल्यू है 6,211 रुपये, और 6,211 की प्रेजेंट वैल्यू है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी है 10,000। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट करी और हमारा फॉर्मूला है PV प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर की पावर n। यहाँ आर रेट है, डिस्काउंट रेट समझ सकते हैं 10% है, राइट। और उसको हम सॉल्व कर देंगे। और सपोज अगर क्वेश्चन में कभी फ्यूचर वैल्यू नहीं दी है और प्रेजेंट दी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इसको आप x मान लेना और ये आपके पास 6,211 है, तो जब क्रॉस इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 10,000 ऑब्वियसली आंसर में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है या टॉपिक हमें क्या कहना चाह रहा है कि बात यहाँ प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की बात हो रही है, तो इसमें ये क्वेश्चन या ये टॉपिक कहना चाह रहा है कि अगर फ्यूचर में किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की कॉस्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मूल्य 10,000 रुपये है तो आज उसकी वैल्यू क्या है, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, राइट। और इतने दूसरे टॉपिक्स में हम क्या कर रहे थे, जो हमें आज की वैल्यू दी हुई है प्रेजेंट वैल्यू, राइट, तो हम क्या निकालते थे, फ्यूचर वैल्यू निकालते थे। तो हम इक्वल करने के लिए इसमें ब्याज दर को शामिल करते थे तो जो इक्वल हो जाते थे। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए हम इक्वल करने के लिए डिस्काउंट को फॉलो करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। तो पहली मेथड हमने क्लियर कर ली, किसी एक भावी रोकड़ प्रवाह का प्रेजेंट मूल्य के लिए हमने सूत्र लगाया, इसको हल करा, इसका क्वेश्चन देखा, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 टू बी रिसीव्ड इन 5 ईयर इन डिस्काउंट रेट 10%। अगर कोई राशि है 10,000 की जो फ्यूचर में 5 साल बाद आपको मिलती है 10,000 रुपये, तो आज उसकी कीमत क्या होगी, आज उसका मूल्य क्या होगा, किसकी बात हो रही है, मूल्य की। आज उसका मूल्य होगा 6,211, ठीक है। तो ये बात हो गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी की पहली मेथड।
अब दूसरी मेथड है एन्युटी मेथड। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड है किसी वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की बात कर रहे हैं, राइट। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी क्या होता है? वार्षिकी होती है और उसको कहा गया है यदि कोई निश्चित राशि, कोई फिक्स अमाउंट है, जैसे 10,000 अनेक भावी वर्षों तक प्राप्त होने वाली है, अनेक भावी वर्षों जैसे 7 साल तक हमें मिलेगी, तो 10,000 7 साल तक मिलेगी तो 70,000, तो वो जो 70,000 अमाउंट आई है जो हमने एकीकृत करी है तो वो हमारी कहलाएगी वार्षिकी। तो वो जो हमने 70,000 प्राप्त करे हैं 7 साल बाद, तो उसकी आज की वैल्यू क्या है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, बात यहाँ हो रही, एन्युटी की बात हो रही है। एन्युटी किसको कहा गया है? एन्युटी यदि कोई निश्चित राशि है वो अनेक भावी वर्षों तक प्राप्त हो रही है तो उसे वार्षिकी कहा गया है, ठीक है। तो पहले हमने क्या पढ़ा था? सिंगल कैश फ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो वो इजी था, उसमें बताया गया था 10,000 प्राप्त हो रहा है 2 साल बाद, तो उसको हम फॉर्मूले से पुट कर रहे थे। लेकिन यहाँ अब एन्युटी की बात हो रही है। सपोज 10,000 हम लेते हैं और 10,000 में बात करती हूँ 10,000 रुपये 5 साल तक मिलेंगे, तो वार्षिकी हो जाएगी 50,000। यानी 10,000 एक साल, पहले साल मिला, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर तक मिले और 50,000 कंप्लीट हो गया। तो 5 साल बाद हमें 50,000 रुपये, मतलब 50,000 रुपये मिल गए, कंप्लीट मिल गए, राइट। तो ये हमारी 50,000 जो हुई वो एन्युटी हुई, वार्षिकी हुई, ठीक है। निश्चित राशि अनेक भावी वर्षों तक प्राप्त होती है, तो ये हमें प्राप्त हुई, कम्युलेटिव करके, एकीकृत करके हमें प्राप्त हो गई, राइट। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? जो 5 साल बाद हमें 50,000 रुपये हो रहे हैं उसकी आज की वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट करने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो इसमें एक फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू, यहाँ PVA की बात है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी विच इज हैज अ ड्यूरेशन ऑफ n ईयर्स, जितने ईयर्स की है उतनी उसको बोल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। उसके बाद यहाँ A है, A को बताया गया है कांस्टेंट पीरियोडिक फ्लो, जैसे ये कांस्टेंट दे रहे थे ना 10,000 हर बार, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, 5, तो ये कांस्टेंट फ्लो जो है ना पीरियोडिक फ्लो, इसको कहते हैं A, राइट। तो 10,000 हमारा A हो जाएगा। यहाँ R है डिस्काउंट रेट, जो रेट है परसेंट्स की उसको लेंगे R से। तो हमें क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे इसको पुट करेंगे और कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5 ईयर एन्युटी ऑफ ₹10,000 डिस्काउंटेड एट 10%, राइट। हमने फॉर्मूला लगा दिया है, लेकिन क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 साल तक हम किसी वार्षिक का भुगतान करते हैं, 10,000 रुपये, कांस्टेंट पीरियोडिक अमाउंट दी हुई है, 10,000 रुपये भुगतान करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना हम पे कर चुके होंगे? 50,000 पे कर चुके होंगे, ठीक है। तो आज इसकी वैल्यू क्या है? ये तो 5 साल बाद की वैल्यू है, लेकिन आज प्रेजेंट वैल्यू वर्तमान मूल्य क्या है? तो उसके कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला लिया। तो फॉर्मूला हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, वही कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी जो ये एन्युटी है 50,000, इसका वर्तमान मूल्य कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ A क्या दिया हुआ है हमें? A देखिए मैंने आपको बताया कांस्टेंट पीरियोडिक फ्लो, तो कितना है, हम कांस्टेंट कितना पैसा दे रहे हैं? 10,000 दे रहे हैं, ठीक है। कितने टाइम तक दे रहे हैं? 5 साल तक के लिए, 5 ईयर, और हमें डिस्काउंट रेट दी हुई है। बहुत इजी क्वेश्चन है। डिस्काउंट रेट इज 10%, यानी 10% का मतलब 0.10। ये कैसे आया आपको पता है? 10/100, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। ये हम वहाँ इसलिए सॉल्व कर देते हैं ताकि यहाँ क्वेश्चन में अपॉन 100 नहीं करना पड़े। अब इस डेटा को हम क्वेश्चन में रखेंगे। A क्या हमारा? 10,000, तो 10,000 लिख देंगे +1 प्लस क्वेश्चन को फॉर्मूले को देखना है और डेटा को पुट करना है। कंप्लीट।
अब क्या करेंगे, आर हमारा क्या है जो हमने सॉल्व करा, 0.10 की पावर n है, n हमारा कितना है 5 है, -1 है, ये देखिए 1, उसके बाद डिवाइडेड r क्या है, r क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, जिसको हमने सॉल्व कर चुके हैं, तो हम यही डेटा लेंगे सॉल्व वाला, राइट। ये क्यों ले रहे हैं आपको पता है, क्योंकि यहाँ अगर हम 10% में सीधा ले लूँगी तो ये 100 भी तो है नीचे, इसलिए हम पहले से ही सॉल्व करके ये डेटा ले लेते हैं, राइट। उसके बाद ब्रैकेट 1 प्लस वापस r 1.0 की पावर n कितना है 5, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 10,000, ये 10,000, ठीक है, फिर 1 प्लस, पहले इसको सॉल्व कर लो, जो डेटा हमारे सामने है उसको हम सॉल्व करते रहेंगे, तो इसको ऐड करने पर हमें क्या रिसीव होगा, ऐड करने पे हमें रिसीव होगा 1.10, इसको ऐड कर दिया तो ये आ गया कंप्लीट, इसकी पावर 5 -1 अपॉन, नीचे भी यही करेंगे, क्या करेंगे अपोन में 1.10 ब्रैकेट, इसको ऐड कर देंगे वही आएगा 1.10 की पावर 5, राइट, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे 10,000 ब्रैकेट, अब इसको 5 टाइम लिखना है, 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इसकी पावर ये यानी 5 टाइम मल्टीप्लाई है, तो 1.10 मल्टीप्लाई 1.10 मल्टीप्लाई 1.10 मल्टीप्लाई 1.10 5 टाइम, यानी 1 2 3 4, और ये हो गया 5 टाइम। फिर -1 भी है, वो भूलना नहीं है, लिख दिया, अपोन में 0.10, देन ब्रैकेट, ये भी पूरा कितना है 5 टाइम है, ठीक है, तो हम कर देंगे इसको भी 5 टाइम लिख देंगे, वन 2 3 4 5, इसके बाद ब्रैकेट और देन बिग ब्रैकेट, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा डेटा, इसको सॉल्व करने के बाद 1.610, जब इन पांचों को ऐड करूंगी तो क्या आएगा 1.610, माइनस लेस करना है 1, अपोन करना है 0.10 लिखना है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता ही है ये आएगा 1.610। कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद 10,000 फिर से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.610 अपॉन, राइट, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.10 इंटू जो हमारा है 1.610 है, इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.161, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, राइट। फिर 10,000, अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.788, फिर इसको इससे इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37,880, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया। यानी हमारी एन्युटी कितनी आई, प्रेजेंट में उसकी क्या कीमत है, ये हमारी पीवीए आई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आई, कितनी आई 37,880, यानी जो हमने 10,000 रुपये कॉन्स्टेंटली लगाए थे 5 ईयर, जो कि 5 साल बाद कितने हो गए थे 50,000 हो गए थे, तो वो हमारी फ्यूचर वैल्यू थी। आज उस 50,000 की वैल्यू कितनी है
37,880 है। कितनी है? 37,880, राइट। तो हमने कैसे कैलकुलेट करा? फॉर्मूले से करा है, नॉर्मल से कैलकुलेशन करी है, फॉर्मूला याद है तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू, कंप्लीट है यहाँ तक। तो अभी तक हमने क्या देखा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या हो रहा था? समय के आधार पर मुद्रा का मूल्य देख रहे थे, मनी की क्या देख रहे थे? वैल्यू, वर्थ देख रहे थे। तो उस वर्थ को इक्वल करने के लिए ब्याज फैक्टर को इंक्लूड करा, ठीक है। उसके बाद ब्याज में हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और ईएमआई इफेक्टिव रेट के बारे में जाना। उसके बाद हमने प्रेजेंट वैल्यू जानी कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर हमें फ्यूचर की वैल्यू दी हुई है। तो हमारे पास फ्यूचर की वैल्यू थी, पहले सिंगल कैश फ्लो था, ठीक है, और फिर था हमारे पास सिंगल के साथ कौन सा था? एन्युटी सिस्टम था। तो एन्युटी से भी हमने, ये दोनों जो थे वो बट्टा सिद्धांत पर काम कर रहे थे, है ना। तो ये प्रेजेंट वैल्यू हुई। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।